हेलो 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 नमस्कार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका मेरी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज 11th की सीरीज में नीट पीवाईक्यू के सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन के पास। आज हम करने वाले हैं रिडॉक्स में आज तक के जितने भी 37 ईयर के पीवाईक्यू आए हैं, हर एक पीवाईक्यू को डिस्कस किया गया, सिंगल सिंगल पीवाईक्यू को डिस्कस किया हुआ है और आपको बहुत डेप्थ में ले जाके समझाने की कोशिश किया गया है कि हमारे पास किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, उसका अप्रोच कैसे लेते हैं, या जब हमारे पास जब क्वेश्चन आए तो उसके लिए सोचते कैसे हैं। हर एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है। ये 50 मिनट का वीडियो हो सकता है आपका पूरा रिडॉक्स खत्म कर दे, ठीक है जी। हो सकता है कि पूरा रिडॉक्स में आपको कॉन्फिडेंस ला दे। और नीट के 37 ईयर के पीवाईक्यू जो कि 28 से 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको एक एक क्वेश्चन के ऊपर आपको मजा आ जाएगा। अगर उसके बावजूद अगर जो कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करके हमें अपना जो भी राय है वो बता सकते हैं, हम उस पर जरूर काम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक करो, नहीं पसंद आता है डिसलाइक करो। जो भी तुम्हारा ओपिनियन हो जरूर शेयर करो, ताकि हमारे जैसे एजुकेटर अभी जिसके हमारे पास 50-100 व्यू आ रहे हैं, कम से कम उनको एक मोटिवेशन मिले आगे चलने के लिए, ठीक है जी। अभी तक पिछले वाले सीरीज में किसी का मतलब किसी वीडियो पे 2000 करीब करीब भी व्यू नहीं गया है, मोटा मोटी 400-500 व्यू गया, तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है, लिटरली मन भी नहीं करता है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी एक दो बच्चे हैं जो बार बार कहते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं। और बाकी को जो और ज्यादा बच्चों का हमारे पास रिकमेंडेशन आया तो हम जरूर इस पे काम करेंगे, बेस्ट से बेस्ट काम किया जाएगा। तब आइए चलिए पहले हमारे पास आज के क्वेश्चंस को डील करते हैं, देन हमारे पास आपको जैसा भी लगेगा कमेंट करिएगा एंड देन हम आगे मूव करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपके एमजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हमारे पास क्लास 11th का रिडॉक्स चैप्टर लेने वाले हैं, जो कि नीट के 37 ईयर पीआईक्यू को हमारे पास करने वाले हैं। आइए इस सीरीज में हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है, हमें ये बताना है। बताओ। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, क्या हमारे पास वाटर का लिक्विड से गैस में बनना, क्या हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है? क्या नहीं सर, ये तो फिजिकल चेंज है, लिक्विड से गैस में जाना दिस इज अ फिजिकल चेंज। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिडॉक्स होता है कि नहीं होता है? हाँ जी सर, ये वाला हमारे पास रिडॉक्स है। दूसरा हमारे पास H2SO, फिर हमारे पास कितना होता है H2SO4, हमारे पास किसके साथ करना है? NaOH के साथ करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड करना के साथ करना है। चेक करो, मैंने यहाँ पे सारा रिएक्शन लिख के रखा। ये है फिजिकल चेंज। ये वाला रिडॉक्स मतलब क्या होता है? रिडॉक्स। दूसरा इसमें चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट का हमारे पास H2SO4 एसिड बेस, हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद सोडियम, हमारे पास सोडियम सल्फेट प्लस में वाटर बन जाएगा। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको पीटीपी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, और यही रिएक्शन हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आया? अच्छा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यही है, समझ में आया? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यही। वैसा तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कहेंगे, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, लेकिन मोटा मोटा यही है, ठीक है जी। इसके अंदर कोई भी ऑक्सीडेशन का चेंज नहीं हो रहा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं आता है, ठीक है जी। अगले चेक करो, एटमॉस्फेरिक हमारे पास O2 का हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके O3 बना जाना, क्या हमारे पास है कोई हमारा ऑक्सीडेशन का चेंज हो रहा है? क्या नहीं। अकेले हैं तो जीरो, अकेले हैं तो जीरो, अकेले हैं तो जीरो, कोई भी हमारे पास ऑक्सीडेशन का चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा करेक्ट। सॉरी, ये वाला नहीं, बी वाला हो जाएगा रिडॉक्स। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को हमारे पास कहेंगे। डन है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, कौन सा ऐसा इसके अंदर है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व नहीं है, किसके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है? पहला, फॉर्मेशन ऑफ Fe होल 5 CO का फ्रॉम द Fe, लिबरेशन ऑफ H2, तो सारा मैंने यहाँ पे लिख के लेकर आया हूँ, चेक करो। पहले वाले ऑप्शन के अंदर मुझे पता है, मैं तुम्हारा कोऑर्डिनेशन का भी यहाँ पे हर एक ऑप्शन को डिटेल में बात करूंगा, सिंगल सिंगल ऑप्शन को डिटेल में लेके जाऊंगा। वीडियो का लेंथ बड़ा हो सकता है, लेकिन तुम्हें मजा पूरा आएगा, एक एक चीज समझा दूंगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। डन है। चेक कर, ये कह रहा है FeCO5। FeCO5 के अंदर हमारे पास जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ये कैसे देखते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम करके देख रहे होते हैं, ऐसा बनेगा। इसको कहता है पेंटा कार्बोनाइल आयरन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? जीरो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? इसका X मान लेंगे, इसका क्या मान लेंगे? CO के अंदर हमारा CO का चार्ज कितना होता है? जीरो। तो हमारे पास X इसका नहीं पता है, तो X मान लेंगे।
हमारे पास 5 है और Cu का कितना होता है 0, तो बराबर में 0 करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास Fe का भी कितना आ जाएगा 0 आएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है जिसके अंदर हमारा इसका वो बता दो कैसा बनता है, इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा। हमारे पास कितने सिग्मा दिख रहा है 5 सिग्मा, 5 सिग्मा से हमारे पास क्या बनेगा डी, हमारे पास sp3d हमारे पास ऐसा बनेगा 5 जीरो का केस है, 5 जीरो का केस में हमारे पास ऐसा बन जाएगा। ठीक है जी। इसमें पाई बॉन्ड कितने भाई चेक करो, पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड बताइए कितने हैं, चेक करो ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई बॉन्ड होंगे। दूसरे वाले केस के अंदर चेक करो हमारे पास Fe के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करना, तो Fe के साथ जब वाटर रिएक्शन होता है तो 3 टाइप के Fe के साथ रिएक्शन हो सकता है। पहला होता है नॉर्मल, जो कि हमारे पास क्या होगा Fe2 प्लस में O3 के साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है पहला। दूसरा हो गया हमारे पास मॉइस्ट के साथ होता है, यानी जब मॉइस्चर के साथ होता है, जब पानी के साथ होता है तब क्या कहते हैं Fe2O3 में XH2O, जिसको कोरिजन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला हमारे पास चेक करो Fe जब स्टीम के साथ होता है, तो Fe जब स्टीम के साथ होता है तो Fe3O4 यानी 34 वाला केस बनता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चेक करो हमारे पास यहाँ पे Fe 0 है, यहाँ पे कितना है +3, यहाँ पे हमारे पास Fe कितना है 0, यहाँ पे कितना है हमारे पास +3, यहाँ पे Fe 0, यहाँ पे कितना है प्लस का 8/3। तो हमारे पास किसके अंदर है, इसके अंदर भी हमारे पास रिएक्शन चेंज हो रहा है, इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन चेंज हो रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या है Fe के साथ हमारे पास क्या करना है CuSO4 के साथ जब रिएक्शन करना है तो Fe होता है ग्रे कलर का और CuSO4 होता है ब्लू कलर का, तो इसी को हमारे पास इसी को ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, तुम्हें जो ध्यान हो रहा हो तो। ठीक है जी। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 होता है तो ब्लू विट्रोल कहते हैं। ठीक है जी। इसका जब ये करेंगे तो हमारे पास FeSO4 बन जाएगा, जो कि ग्रीन कलर का रहता है, और हमारा Cu बन जाएगा रेड, हमारे पास रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2, तो इनके सबके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, सिर्फ एक के अंदर वो वाला ऑप्शन नंबर ए वाला है, तो इसी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डन है। आइए, विदाउट लूजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ZnCl, हमारे पास ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन द कंटेनर। हमारे पास कह रहा है कि इसके लिए तुम्हें याद होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे करोगे, लेके भारत सरकार का नाम मांगे अलमीरा मन जाने को करे कनाडा, हे प्रभु कोई नहीं सुनता हमारी। लेके भारत सरकार का नाम मांगे अलमीरा मन जाने को करे फिर कनाडा, कोई नहीं सुनता प्रभु हमारे, क्यों आई आगे होगी बहुत पिटाई और फास्ट। तो उधर ऊपर वाले हमारे पास उनका एसआरपी नेगेटिव होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इनका एसआरपी कैसा होता है पॉजिटिव होता है। वो वाले मोर रिएक्टिव होता है, दूसरे वाले नीचे वाले कैसे होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं। 10वीं में यही तो तुमने खूबसूरती से पढ़ा है, यही सारा चीज। तो ऊपर वाला डिस्प्लेस कर सकता है नीचे वाले को, लेकिन नीचे वाला डिस्प्लेस नहीं कर सकता है ऊपर वाले को। तो बताओ Zn कहां पे आया सर, इसके अंदर चेक करके बताओ तुम, Zn कहां तुम्हें देखने को मिल रहा है, Zn तुम्हें देखने को मिल रहा है इस जगह पे Zn देखने को मिल जा रहा है, इस पॉइंट पे Zn देखने को मिल जा रहा है, ये वाला पॉइंट हमारे पास जो Zn बन रहा है। अब अगला चेक करो, Zn के साथ हमारे पास और क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे Pb चेक करो, ये रहा हो तुम्हारा Pb, यहाँ पे हमारे पास आएगा Pb, और हमारे पास अगला चेक करो हमारे पास Al कितना आएगा, ये रहा Al, और अगला चेक करो ये वाला हमारे पास आएगा Au, इस वाले जगह पे हमारे पास इसके बीच में आता है Au, ये रहा। ठीक है जी Au, और हमारे पास अगला आता है Ag, ये रहा। चेक करो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, Al कौन सा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, Zn हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया, Pb कौन से के अंदर है, Pb हमारे पास A के अंदर है, और हमारे पास Ag कितने के अंदर है D के अंदर है, और ये वाला कैसे बन जाएगा बच जाएगा C, तो C के अंदर है। चेक करो हमारे पास ये क्या होगा, क्या तकलीफ है भाई, देखो लाइट को ऐसा पैर से मारते तो सही हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आ दो ये वाला हमारे पास, देखो अब हमारे पास Zn है, तो Zn के सारे नीचे वाले यानी डिस्प्लेस कर देगा, एक के अलावा हमारे पास Al डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। समझ में आया, तो Al कैसा हो जाएगा, कैन नॉट बी केप्ट, हमारे पास इसके साथ नहीं रखा जा सकता है इसको, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, क्योंकि सारे नीचे आ रहे हैं, यही वाला ऊपर आ रहा है। तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है Zn से, इसीलिए उसको रिएक्शन कर जाएगा। अगला, विच रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा ऐसा है इसके अंदर ऐसा है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो चेक करो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो धड़ाधड़, इसके निकालोगे तो हमारे पास कितना 0, अकेला है तो 0 +2 +6 प्लस हमारे पास -2, ऑक्सीडेशन से धड़ाधड़ निकालना आना चाहिए भाई, धड़ाधड़।
इसका चेक करोगे +2 +6 -2 0, इसको चेक करो Zn हमारे पास 0 से +2 में, तो यानी प्लस चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, यहाँ हमारे पास माइनस चार्ज का बढ़ना रिडक्शन, प्लस चार्ज घटना रिडक्शन। तो पहले वाले का ऑक्सीडेशन यानी ये रिडॉक्स है। दूसरे वाले को चेक करो हमारे पास K+1+ हमारे पास Cl पे यहाँ पे चेक करोगे तो प्लस का 5 आएगा 0, फिर हमारे पास क्या +1 +5, फिर आएगा -2, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास Cl कहाँ गया, +5 से कैसे में चला गया, 0 के अंदर चला गया। ठीक है जी, Cl +5 से किसके अंदर चला गया, 0 के अंदर, यानी क्या हुआ, माइनस चार्ज का प्लस चार्ज घटना हुआ तो रिडक्शन, और 0 से कहां चला गया, +5 के अंदर। तो प्लस चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी रिडॉक्स हो रहा है। H2 और Cl2 0 से +1 में और 0 से -1 में, तो 0 से +1 में तो ऑक्सीडेशन, 0 से -1 में तो रिडक्शन, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगा। इस वाले रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिडॉक्स चेंज नहीं होता है। तो BaCl +2 -1 +1 +6 -2 +2, इधर भी देखो सबका सेम आएगा। तो इसके अंदर ऐसा है कि रिडॉक्स रिएक्शन, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो यही हमसे पूछा था किसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन है, आसान है तो बहुत इजी है, धड़ाधड़ करो। चेक करो, ऐसे बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से करना है। चेक करो, ऐसे बैलेंसिंग आए तो सबसे पहले मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं। ऐसा बैलेंसिंग आए तो तुम्हें आधे आधे पार्ट में ब्रेक डाउन कर लेना है। अभी इतने पार्ट को आप छोड़िए, बस इतना देखो। Cr क्रोमियम के केस में एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। MnO4 के अंदर फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे पास Cr2 के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आंख बंद करके सबका ऐसे ही करो। Cr2 हमारे पास कहां चला गया, Cr+3 के अंदर, +6 से हमेशा +3 में जाएगा, ऑलवेज ऑलवेज हमारे पास +6 से कहां पे जाएगा, +3 के अंदर जब जाएगा। तो इसमें चेक करो, यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास अब सबसे पहले मेन एलिमेंट को बैलेंस करो। तो क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था, तो हमने इसके आगे 2 लगा दी तो 2 क्रोमियम हो गया। फिर अब देखो, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो इसके वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पानी डाल दिया, 7 पानी डाल दिया। जैसे ही 7 पानी डाले तो यहाँ पे 14 मोलिक्यूल हमारे पास 14 हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम इधर ऐड करने पड़ेंगे। तो 14 हमने हाइड्रोजन के एटम उधर ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहाँ पे आएगा +6, यहाँ पे आएगा +3, तो यहाँ से +6 से यहाँ पे +3 में जा रहा, तो माइनस चार्ज घटना रिडक्शन होता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब दूसरा बात है, कितने का रिडक्शन का चेंज होता है, यहाँ से चेक करो। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने का चेंज हुआ है सर, 3 का हुआ है चेंज। अब 6 का हुआ है गजनी, 6 का हुआ है। कैसे, अगर 1 क्रोमियम रहता तो हमारे पास कितना जाता, तो 3 होता, लेकिन यहाँ पे तो Cr2 है ना, तो 1 क्रोमियम का 3 है, तो 2 क्रोमियम का 6 का चेंज आएगा। तो इस 6 को तुम यहाँ रख लो, इस 6 को तुम इस कोपचे में लिख लो। वैसे तो उस साइड ऐड करना होता है, रिडक्शन वाला एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम यहाँ लिख लो। ठीक है जी। ऐसा SO3 2- किसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडाइज होता है, SO4 2- के अंदर ऑक्सीडाइज होता है। तो SO3 का किसके अंदर चेंज करना है, SO4 2- के अंदर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो को, ये देखोगे तो 6 आएगा। समझे। अब चेक करो, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। अब इसको एटम को बैलेंस करो। यहाँ पे S1 है, यहाँ पे भी S1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे 1 पानी के अंदर हमारे पास इधर पानी ऐड करना पड़ेगा, 1 पानी, और यहाँ पे 1 पानी ऐड करेंगे तो 2 H2 ऐड ज्यादा होगा, तो 2 H2 हमारे पास इस साइड में लगा देंगे। यहाँ से कितने का चेंज आया, तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे 2 का चेंज आया हमारे पास। +2 से कहाँ जा रहा है, +6 के अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया यहाँ पे। अगर इनमें से दोनों में से कुछ कॉमन आता है तो उसको डिलीट कर दो, उसको काट दो। तो 2 के टेबल में आते तो 3 दूना हमारे पास होता है 6, तो 3 आ गया, इसको 2 एक होता है तो एक बार में कट गया। और इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, ये वाला आएगा 14H प्लस में हमारा प्लस में Cr2O7 2- हमारा 2- गिव्स हमारे पास 2 Cr2 प्लस हमारे पास प्लस में आएगा 7 H2O। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसका सबके आगे 3 लगा दो हमारे पास, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसके बाद करने के बाद अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो। ठीक है, उसको कट रहा है तो काट दो। जैसे यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, जब इसको काटोगे तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचेगा। यहाँ पे हमारे पास 14H प्लस है और हमारे पास यहाँ पे 6H प्लस है, तो इसको काटोगे तो 8H प्लस यहाँ पे बच जाएगा। और फिर टोटल लिख दो सॉरी, फिर इसको प्लस लिख दो। देखो हाइड्रोजन के आगे C लिखा हुआ है तो C रहा, C कितना है 8, और सल्फर के आगे हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर हमारे सामने B रखा हुआ है तो उसको कर दिया, हमारे पास कितना आया 3।
और हमारे पास क्रोमियम डाइक्रोमेट के साथ हमारे पास कितना है, डाइक्रोमेट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ ए, तो ए कितना आया हमारे पास 1। तो हमारे पास ए कहा, ए बराबर में 1 है, बी बराबर में 3 और सी बराबर में 8 है। तो ये रिएक्शन हमारे पास कितना 1 3 8 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। डन है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमारे पास का मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमें बताना है कि कौन सा इनमें से है जो कि मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये सारा तुम्हारे पास का रख रहा है। चेक करो, थर्मल डिकम्पोजिशन है ये वाला, आप चेक करिए। ठीक है जी, ये वाला चेक करोगे थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये वाला चेक करो, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये वाला चेक करो, ये वाला चेक करो, मेटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हमारे पास सर पहले Cr था, अब Al हो गया, Cr अलग हो गया, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसी को हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इस वाले को चेक करो, मेटल हमारे पास इस पर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन कैसा है, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट, यानी H हटा, और H कैसा है, एक नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है तुम्हारे साथ। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा। इस वाले एक चेक करो, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग। कार्बन हमारे पास बताना है कि इसके अंदर कार्बन के अंदर कितना ऑक्सीडेशन का चेंज हुआ है, कितने का चेंज हुआ है। तो चेक करो, हाइड्रोजन का तुम्हारे लिए सब करके लेके आया हूं। चेक करो, हाइड्रोजन का +1, तो इसका कितना हो जाएगा, कार्बन का -4, और यहाँ पे Cl का कितना होता है 0, तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा। तो इस चीज को चेक करो, यहाँ पे जब जाएगा तो कार्बन Cl पे -1, और तो इस पे कितना आएगा +4, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा। चेक करो, कार्बन +4 से कहाँ गया है, -4 से +4 में, तो ऑक्सीडेशन Cl 0 से कहाँ चला गया है, -1 में, तो इसका हुआ है रिडक्शन। तो हमारे पास एक का ऑक्सीडेशन और यानी रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन कार्बन का चेंज पूछा, तो कार्बन का चेंज -4 से लेके +4 के अंदर गया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। चेक करो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइब्रोमो ऑक्टेन ऑक्साइड, हमारे पास ट्राइब्रोमो, ट्राई मतलब 3, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, हमारे पास ऑक्टा मतलब 8, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो हमारे पास ऐसा कर देंगे, चेक करो, हमारे पास ट्राई मतलब 3 ऐसे लगा दे, Br। ठीक है जी, 3 हमारे पास लगा दे, ऑक्टा मतलब 8, ऑक्सीजन, तो इस पे ऊपर 3, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर हमारे पास 3 लगा दी, कोई भी चार्ज नहीं तो छोड़ दो। अब इसका हमारे पास क्या निकालना है, इसका स्ट्रक्चर बताओ। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी तुम बताओ। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो -2 रहता है, ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो -2 हमारे पास उसका चार्ज रहता है। तो -2 तो इसके ऊपर कितना आएगा, प्लस का 6, -2 तो कितना आएगा, +4, इधर से इधर नहीं आएगा, इधर से इधर नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट है तो नहीं आएगा। इधर चेक करो, -2 तो इसका कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। इसका हमारे पास हर एक एटम पे इतना आ जाएगा। अच्छा, इसका एवरेज कितना आएगा, इसका फॉर्मूला हम ऐसा लिखेंगे, Br3O8, इस तरह से लिखा जाएगा। इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, तो तीनों को जोड़ो तो कितना आएगा, +6 +4 डिवाइड बाई में 3, तो 6 दूना 12, 12 4 16 डिवाइड बाई में 3, इसका हमारे पास इतना प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ठीक है जी, 16 डिवाइड बाई में 3, इतना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ये वाला एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये वाला इंडिविजुअल के लिए है। अब हो सकता है कि एनसीईआरटी के अंदर दिया है तो अगली बार इसका भी पूछा है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो इस पे भी थोड़ा तैयारी रखना। इस वाले चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, हमारा कह रहा है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कौन सा है इसके अंदर। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन वो होते हैं जिनका खुद का सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है, खुद का ऑक्सीडेशन करवाना और खुद का रिडक्शन कराना है, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहा जाएगा। तो इसके अंदर चेक करो, Cu+1 से हमारा इधर सारा लिख रखा है, Cu+1 से हमारे पास 0 में और +2 में, तो एक बार हमारे पास क्या हुआ, रिडक्शन, और एक बार ऑक्सीडेशन। तो ये है। अगले वाले चेक करो, KMnO4 हमारे पास क्या है, हमारे पास MnO4 2 माइनस में +6 आएगा, +6 से कितने में जा रहा है, +7 में और +4 में, तो एक बार घटा है 4 पर और एक बार बढ़ा है 7 पर, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। यहाँ पे चेक करो 7, तो 7 से 6 में और 4 में दोनों बार घटा है, तो ये नहीं है। ठीक है जी, ये वाला डिकम्पोजिशन हो जाएगा वैसे तो। ठीक है जी, अगला वाला ये +7 से हमारे पास +2, +7 से +2, ये वाला हमारे पास +4, तो इसका उल्टा तो सही होता है, लेकिन इधर से इधर आना ये सही नहीं है। अगर उल्टा जाते ना तब ये सही हो सकता था, लेकिन इसका उल्टा सही है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या कहेंगे, ऑप्शन
पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होने वाला है। डन है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम 5 ऑक्साइड, तो वैसे तो इसका क्रोमियम कोई दिमागदार लगाएगा तो सर ऐसा कहेगा CrO5 हमारे पास ऐसा, तो इसको सर मानो X हमारे पास, तो इसको कहेंगे एक क्रोमियम है तो X प्लस में 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन का -2 तो बराबर में 0, तो X माइनस का 10 बराबर में 0 और X बराबर में प्लस का 10, और तुम खुश हो जाओगे, जिंदगी में मजा ही आ जाएगा तुम्हारे जिंदगी में, चानी चानी। लेकिन गजनी के 8 से ज्यादा किसी का हो ही नहीं सकता है, समझ में, 8 से ज्यादा किसी का हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है 8 से ज्यादा किसी का होना। तो हमारे पास इसका जब +10 आ रहा है तो कैसे सही है, यानी पक्का इसमें कुछ खेला हो भी जाबो, तो खेला हो भी जाबो, तो इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो यहाँ पे Cr बना लोगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास O, यहाँ पे O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, और चेक करोगे तो कितना बढ़िया बटरफ्लाई दिख रहा है। तो यहाँ पे होता है तो इसके लिए डबल बॉन्ड बनाता है तो -1, अगर सिंगल ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो -1, -2, सॉरी डबल बॉन्ड बनाता है तो -2, -1 ये 1 है भाई, सॉरी ये -1, तो इसमें चेक करोगे तो -1 2 3 4 और 2 6, तो प्लस का हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑक्सीजन 3 टाइप का बॉन्ड बनाता है, 3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है। पहला होता है ऑक्साइड जो कि नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे बनाता है -2 जब चार्ज रहेगा तो उसको ऑक्साइड कहेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो इसको कहते हैं पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो जाए जैसे KO2 के अंदर, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड की तरह काम करते हैं। तो हाइड्रोजन 3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है, -2 रहेगा तो ऑक्साइड, -1 रहेगा तो पेरोक्साइड, और -1/2 रहेगा तो सुपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है जी। आइए, द करेक्ट हमारे पास कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट का निकालना। चेक करो, MnO हमारे पास HNO3 का करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, +5, इसका चेक करेंगे तो +2, इसका करेंगे 0, इसका करेंगे तो इसका होगा तो +4, इसका -1, तो कितना आएगा हमारे पास +4 और -1, तो माइनस का प्लस का 3 उधर जाएगा तो -3, तो पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, इसलिए दोबारा लिखे नहीं, बाकी तुम करके चेक करोगे तो यही वाला ऑप्शन आ जाएगा। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए इसको हमें बैलेंस करना, सेम वैसे ही करना है जैसे अभी Kr2 के लिए हमने किया था, बस इसके अंदर फर्क क्या है कि Mn के अंदर 3 टाइप्स होता है। मैंने शायद यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा है तो अभी कर देते हैं, नहीं लिखा है, ओके नहीं लिखा तो अभी कर देते हैं, कोई बात नहीं। आइए, MnO4 नेगेटिव 3 टाइप से हमारे पास अगर जिसका रिएक्शन करना है, पहला है एसिड के अंदर क्या करना है, हमारे पास एसिड के अंदर क्या करना है, फिर न्यूट्रल के अंदर क्या करना है, और फिर बेस के अंदर, इसको कहते हैं A एंड B मतलब एसिड, न्यूट्रल एंड बेस के अंदर क्या करना है। तो एसिड जब रहेगा तो Mn+2 के तरफ जाना है, बेस हमारे पास न्यूट्रल रहेगा तो कितना जाना है, Mn+4 के अंदर जाना है, और बेस रहेगा तो Mn+6 के अंदर जाना है। समझ में आया, 3 टाइप से। अब चेक करो, बाकी सारा वही काम करेंगे। हमारे पास Mn को पहले किसके अंदर है, एसिडिक मीडियम के अंदर है। कैसे पता चला सर, ऐसे पता चला एसिडिक मीडियम के अंदर है, तो MnO4 माइनस किस में जाएगा, MnO+2 के अंदर चला जाएगा। और हमारे पास इसके अंदर 4 हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर हमने क्या कर दिया, 4 वाटर को जोड़ दिया, 4 वाटर को जोड़ेंगे तो इधर 8 हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी, ज्यादा हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास चेक करो, यहाँ पे +7 है, वहां पे +2, तो कितने का हमारे पास चेंज आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट का हमारे पास चेंज देखने को मिल रहा होगा। तो 5 लिख दो कोने में। ठीक है जी, 5 को आपको कोने में लिख देना है। जैसे ही 5 कोने में लिख दो, अब इस पे आओ, Kr2Cr2 पे आओ, तो हमारे पास इसको ऑक्सिलेट कहते हैं। इसका हमारे पास देखो ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं इसको, तुमने बचपन में पढ़ा है इसको, COOH, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसी के अंदर हमारे पास CCOOO नेगेटिव और नेगेटिव, तो इसको कहते हैं ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट। और ये बाइडेंडेड लिगेंड होता है, जो कि क्लास 12 में तुम CN के अंदर भी पढ़ोगे। हमारे पास
क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, सीसी के अंदर भी पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी पढ़ोगे, तो यही बात हमारे पास वहां भी आएगा। ये जब इसको हमारे पास ब्रेक डाउन करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो बताओ ये क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम हमारे पास से बोन टूट जाएगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर एक ऑक्सीलेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, CO2 के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे +3, यहाँ पे चेक करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4। कितने का चेंज आया, 1 का नहीं, अगर 1 रहता तो 1 का आता, लेकिन यहाँ पे C2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, यहाँ पे लग दो, दोनों में कॉमन नहीं है, कटेगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको करेंगे तो 8 दूना 16 हमारे पास करेंगे तो 2MnO4 हमारे पास आ जाएगा, MnO4 नेगेटिव आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2MnO, इसको करेंगे तो 8, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सामने 5 और इसके सामने कितना लगा देंगे, 10 लगा देंगे, क्योंकि 2 पहले से ही था। अब हमारा जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा तो जोड़ दो, तो नहीं कुछ कट रहा तो डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे। तो बताओ हमसे कहा गया है हाइड्रोजन कितना चाहिए, 16, और हमारे पास MnO4 नेगेटिव कितना चाहिए, 2, और हमारे पास ऑक्सीलेट कितना चाहिए, 5 ऑक्सीलेट चाहिए। तो आप चेक करोगे ऑप्शन नंबर बी में ये बात बैठ रहा होगा सही सा। डन है, ये चेक करो, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है MnO4, क्योंकि खुद का रिडक्शन करा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, कह रहा है इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं करता है। तो सबसे पहले इसका OS निकाल लो सबका, बताओ 0 से +2 ऑक्सीडेशन कर रहा है, 0 से हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन कर रहा है, 0 से +4 ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसका चेक करो, +2 से +2 पे ही गया, -1 से -1 पे ही गया, तो कोई चेंज नहीं आया। तो डी वाले के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, जो जैसा है वैसे का वैसा है, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है, आओ H2O2, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। H2O2 प्लस में हमारे पास क्या है, O3 के साथ हमारे पास जब रिएक्शन कर रहे हैं वाटर, तो हमारे पास ये बन रहा है, और इसमें पूछा जा रहा है क्या, तो इसका सबसे पहले ऐसा रिएक्शन लिख लो। ऐसा रिएक्शन लिखने के बाद अब चेक करो, H2O2 हमारे पास जब करेंगे तो हमारे पास H2O2 जब करेंगे तो हमारे पास क्या, ऐसा H2O2 कैसे टूटता है भाई, H2O2 का तुमने अगर जो ध्यान होगा तो ऐसा टूटता है। H2O2 किसके अंदर टूटता है, H2O प्लस में O के अंदर टूटता है। ठीक है जी, O के अंदर टूटता है। कई बार हमारे पास इसको O2 भी लिख देते हैं, लेकिन O के तरफ पे हमारे पास टूट रहा होता है। तो इसको चेक करो, ये हमारे पास H2, ये 0 से किस में चला गया, -2। तुम कहोगे सर 0 से 0 में तो भी जा सकता है, ये 0 से 0 में भी तो जा सकता है, तो तुम आप इसको क्यों नहीं कह रहे हो, हमारे पास ये -1 से हमारे पास 0 में जा रहा है, आप इसको क्यों ले रहे हो। तो भाई इसको चेक करना है कि नेचर कैसा, हमारे पास इसका नेचर चेक कर रहा है ना कि इसका नेचर कैसा है। तो जब इसका नेचर हमारे पास -1 था, -1 से कहाँ चला गया, हमारे पास -2 में या 0 में, तो ये 2 में गया है, और ये 0 से कितने में गया है, -2 में 0 में। तो अरे अब इसको थोड़ी लगा, यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आया है, तो हमें इसका लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर चेक कर रहे हैं कि इसका क्या, ये कैसा काम कर रहा है। तो -0 से कहाँ ले गया है, -2 के अंदर, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है -1 से 0। तो चेक करो यहाँ से -1 माइनस प्लस चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो काम कैसा कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर चेक करो, H2O2 के अंदर चेक करो, यहाँ पे +1 है, तो इसमें कहाँ गया, -1 के अंदर। अगर ये +1 से -1 के अंदर अगर जो कन्वर्ट हो गया, तो तुम चेक करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, +1 से माइनस, इसका तो रिडक्शन हो रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है -1 से 0 के अंदर, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट काम तरह काम करता है। एजेंट कैसा करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, दोनों ही केस के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। आओ एक चेक करो अगला वाला केस, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, इनमें से कौन कौन सा पेयर है जिनको एग्जिस्ट कर सकते हैं टुगेदर। तो आपको ऐसा क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट सबका निकाल लेना है। चेक करो, हमारे पास सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, हाँ जी सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पे +3 में है, यहाँ पे +2 में, +2 में, +2 में, +2 में, +2 में, +2 में, +3 में, +1 के अंदर, हमारे -1 के अंदर। डन है। अब चेक करो, Fe का जो फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो Fe का जो फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +2 और +3 होता है। ठीक है जी। Sn का जो फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 और +4 होता है। हमारे पास Hg का जो होता है हमारे पास +2 और +1 होता है। K का कितना होता है, +1 होता है। और I का कितना होता है, यहाँ पे I भी तो है ना, I का कितना होता है, I नेगेटिव का ये होता है I, अच्छा I का तो हमारे पास I होता है।
आई का आई नेगेटिव, और भी हो सकते हैं लेकिन फिलहाल आई नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर जाएगा ना तो यही। अब इसमें चेक करो, अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल लेके भारत सरकार का नाम मांगे ले, मेरा मन जाने को करना, मन जाने को करे कनाडा, हे प्रभु कोई नहीं सुनता हमारी, क्यों आगे आई आगे होगी और पिटाई बहुत फास्ट। तो हमारे पास ये वाला मोर रिएक्टिव होते हैं, नीचे नीचे जाते जाते लेस रिएक्टिव होते हैं। तो अब चेक करो Fe2, जो Fe रहता है ना Fe2 होता है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में आई और हमारे पास Ag के बीच में आता है Fe3 प्लस। अब इनको मार्क कर लो, Fe3 हमारे पास है, Sn है, हमारे पास I है, हमारे पास Ag है, सॉरी Fe3 प्लस है और Hg है, इनको सबको मार्क कर लिया। अब चेक करो पहले वाले केस के अंदर, तुम चेक करो तो थोड़ा, +3 है और +2 है, तो चेक करो +3 वाला कहां पे है हमारे पास, ये रहा +3 वाला, ठीक है जी, पहले वाले केस के अंदर। और Sn कहां पर है, Sn रहा ये वाला, ठीक है जी। तो ऊपर वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इधर वाला Fe नीचे है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बताओ, ऑक्सीडेशन होगा तो +4 में जा सकता है, इसका रिडक्शन होगा तो 2 में जा सकता है, यानी ये वाला पॉसिबल है। ये वाला हमारे पास एक साथ नहीं रह सकते, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। इस वाले के चेक करो, हमारे पास Sn+2 और Hg के अंदर चेक करो, Hg नीचे है और Sn ऊपर है, तो इस वाले के अंदर हमारे पास Hg, इसका वाला हमारे पास क्या होगा, Sn का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और Hg का चेक करो क्या हो सकता है, रिडक्शन। ये वाला बताओ, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो सकता है क्या, चेक करो तो हाँ जी, +1 में जाने का स्कोप है, लेकिन इसको +4 में भी जाने का स्कोप है, ये वाला भी हो सकता है, यानी ये साथ ये नहीं रहेंगे, रिएक्शन हो जाएगा। Fe+2 चेक करो, Fe+2 हमारे पास इधर वाले में है, तो और हमारे पास Sn क्या है, नीचे, Sn है नीचे और Fe+2 है, तो इसका ऊपर वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इस वाले का क्या होगा, रिडक्शन। समझ में आया, रिडक्शन। अब चेक करो Fe का ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या, हाँ सर ये ऑक्सीडेशन होकर +3 में जा सकते हैं। Sn का रिडक्शन चेक करना, Sn रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन से घटना। अब चेक करो -2 से कहां तक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ना, तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा टुगेदर एग्जिस्ट कर सकता है जो कि रिएक्शन ना करे, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकता है। ऑक्सीडेशन इसका हो सकता है लेकिन इसका रिडक्शन तो नहीं हो सकता ना, Sn का रिडक्शन पोटेंशियल इसका बहुत कम होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है जी। आओ अब इसको वाले को चेक कर लो, Fe+3 कहाँ है, हमारे पास Fe+3 ऊपर है, और हमारे पास I क्या है, I हमारे पास इसके ऊपर है, तो I वाले का चेक करो, I वाले का क्या होगा, I वाले का चेक करो, I वाला ऊपर है, ठीक है जी, I वाला ऊपर है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ये वाला इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, हमारे पास 0 में जा सकता है, हाँ जी इसका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, 0 में जा सकता है, या तो 0 में रहेगा, 1 में रहेगा, हमारे पास I0 I2 के फॉर्म में रहेगा, या इस पे 0 आ गया ना, तो इस टाइप में हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और लेकिन इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं था, वैसे रिडक्शन पॉसिबल नहीं, तो ये वाला रिएक्शन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला आएगा मेरे ख्याल से, हाँ जी सी वाला ऑप्शन सही में आ जाएगा। डन है, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई। ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास ऑक्सिलेट एंड हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटेड विद द ड्यूरिंग द, हमारे पास इतना 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 कि हमारे पास क्या बनेगा, कहा जाए हमारे पास रिएक्शन है पोटेशियम क्लोरेट का, ऑक्सिलेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का, जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन तुम्हें ध्यान होना चाहिए, नहीं हो रहा तो यहाँ से देख सकते हो। जब हमारे पास ऐसा होगा तो ये रिएक्शन वैसे ही आना चाहिए, ठीक है जी, ये रिएक्शन हमें आ जाना चाहिए। वैसे तो जो चैप्टर था वो डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी अब आ रहा है तो आने दो, ठीक है जी। इसका सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लोगे, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो बताओगे, चेक करोगे तो हमारे पास सोडियम का नहीं बढ़ रहा होगा, ऑक्सीजन का भी नहीं बढ़ रहा होगा, हाइड्रोजन का भी नहीं बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे बचा 2, हमारे पास क्या क्लोरीन बचा, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास कार्बन बचा। तो क्लोरीन के अंदर चेक करोगे, क्लोरीन +5 से कहां पे जा रहा है, -1, यानी 6 का चेंज हो गया +5 से -1 जा रहा है तो 6 का चेंज हो गया। ऐसे ही कार्बन +3 से कहां जा रहा है, +4 के अंदर, तो कितने का, वो 2 है तो कितने का आया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, तो मैक्सिमम चेंज कितने का आएगा, 6 का, यानी क्लोरीन का ज्यादा है। आई ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बताना, तो सारा तुम्हें बता रखा है, तो आना चाहिए ना, 4 दूना 8 में से 3 घटा दे प्लस का 5, 4 दूना 8 में से 2 घटा दिए प्लस का 6, इसके अंदर हमारे पास चेक करो 7 दूना 14, हमारे पास करेंगे 12, 14 का कितना होगा, माइनस करेंगे 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, यानी 5 6 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट भाई इतना फास्ट होना चाहिए तुम्हारा। आओ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू द ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस। फेरस हमारे पास ऑक्सीलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो चेक करो, एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो किसके अंदर चेक करना है, एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो चेक करो कि MnO4 हमारे पास इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले रिएक्शन करना पड़ेगा, तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो MnO4 एसिडिक मीडियम में +2 के अंदर जाएगा। तो इसको कहता हूं मैं मास्टर रिएक्शन। मास्टर रिएक्शन तुम्हें बता दिया हूं कैसे आता है, और यहाँ पे चेक कर लो, ये वाला भी तुम्हें रिएक्शन भी बता दिया। अभी इस यही वाला क्वेश्चन हमने जस्ट पीछे किया था, तो हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो यहाँ इसके 2 मोल से इसके 2 मोल से हमारे पास कितना चाहिए, इसका 5 मोल चाहिए। इसके 2 मोल जब चाहिए तो इसके कितने मोल चाहिए, 5 मोल चाहिए। तो अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या हो गया इसको, ठीक है जी। उसके 2 मोल से 5 चाहिए, तो हमारे पास चेक करो। अब MnO4 को कह रहा है कितने मोल चाहिए, तो जब हमारे पास 5 मोल ऑक्सीलेट चाहिए तो हमारे पास उसके 2 मोल के MnO4 चाहिए। तो 1 मोल ऑक्सीलेट के लिए 2/5 चाहिए। 2/5 का मतलब 0.4 मोल MnO4 चाहिए। यही इसने पूछा था, 1 मोल फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्सीलेट के लिए कितना मोल हमारे पास MnO4 चाहिए। 0.4 मोल MnO4 चाहिए। समझ में आया। 5 से चाहिए था 2, तो 1 से चाहिए था 2/5, 2/5 का मतलब होता है 0.4 होता है। Which of the best description of the behavior of the bromine in the reaction in the given below, कौन सा इसमें बेस्ट बिहेवियर शो कर रहा है। तो यहाँ पे चेक करोगे, हमारे पास +1 -2 0, यहाँ पे आएगा +1 प्लस हमारे पास -2 प्लस का 1, BR में हमारा कितना आएगा +1 और -1। तो चेक करो, 0 से हमारे पास क्या जा रहा है, 0 से +1 और 0 से -1। सेल्फ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कैसा हो रहा है, सेल्फ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन हो रहा है। लेकिन कह रहा है कि कौन सा बढ़िया आ रहा है, तो बताओ 0 से +1 क्या होता है, ऑक्सीडेशन। 0 से -1 क्या होता है, रिडक्शन। तो दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों शो कर रहा है यहाँ पे ब्रोमीन। ऑक्सीडेशन स्टेट भैया बहुत इजी होता है निकालना, ठीक है जी। आइए सबका निकाल के यहाँ पे रखे हुए चेक करो। 4 दूना 8, 4 दूना 8 में से 2 गया 6, 6 का आधा करेंगे तो 3। यहाँ पे कहता हूँ 3 दूना 6, 6 में से 2 घटेंगे तो 4। यहाँ पे करेंगे 3, 6 दूना 12, 12 का 2 घटेंगे तो 10, 12 का 2 घटाएंगे तो 10, 10 को 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो चेक करोगे हमारे पास इस सीरीज में जाओगे तो ऑप्शन ए वाला ही, पहला ही वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हमारे पास Fe का बताना है। 4 दूना 8, 8 को 3 से करेंगे तो कितना है, 8/3। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा, ठीक है। चेक करो, डन है ना। आओ, रिएक्शन ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट विद द आयोडीन गिव्स, सोडियम थायोसल्फेट और हमारे पास आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। ये रिएक्शन तुम्हें याद रहना चाहिए, वैसे तो पुराने सिलेबस के अंदर था, नए वाले में डिलीट हो गया है। तो हमारे पास इसको फिलहाल छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन एक बार देख लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है ये सब करने का, बस ऐसे मोटा मोटी देख लो। सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है, Na2SO2 और O3। Na2SO2 और O3 को क्या कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। क्यों कहते हैं थायोसल्फेट, अभी कर देंगे। इसका प्लस चार्ज बनाओगे तो कितना आएगा, SO2, हमारे पास SO2O3 के अंदर बनेगा। और एक किसके अंदर कन्वर्ट होता है, SO2O3 किसके अंदर कन्वर्ट होता है, S4O6 के अंदर कन्वर्ट होता है, 2- के अंदर। तो जब इसका रिएक्शन याद करना पड़ता है, ये याद करना पड़ता है, वैसे सोल्ट एनालिसिस में इसको पढ़ते हैं, ठीक है, सोल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं, लेकिन इसको फिलहाल के लिए याद कर लो, तुम्हारे पास अभी डिलीट है कंटेंट, ठीक है जी। तो हमारे पास इसका बन जाएगा इतना कंटेंट। इसको कंटेंट को हमारे पास टेट्राथायोनेट कहते हैं, इसको कहते हैं टेट्राथायोनेट। 4 हमारे पास सल्फर के और 6 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो टेट्राथायोनेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर टेट्राथायोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर चेक करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे कितना आएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दूना 6, 6, 3 दूना 6, 6 का आधा करो कितना आएगा, 6 में से 2 घटाओगे 4, 4 का करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। चेक करो प्लस का 2 आ रहा है, लेकिन ये एवरेज है, ऐसे निकालते हैं। चेक करो हमारे पास किसी भी ऑक्सो एसिड को ऐसे ही बनाते हैं, किसी भी ऑक्सो एसिड को ऐसे बनाओ, सल्फर को रखो बीच में, उससे 2 बूंद ऑक्सीजन जोड़ दो,
ठीक है जी। अब ऑक्सीजन की पेयरिंग बनाओ, कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 ऑक्सीजन है तो एक तो इस्तेमाल कर लिया, 2 पे नेगेटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव चार्ज, एक सल्फर बचे तो डबल बॉन्ड, एक सल्फर 2 बॉन्ड बनाता तो हमने एक कर दिया। माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1, तो इस पे कितना आएगा, इस पे माइनस का 2, तो इधर इस पे वाला आ जाएगा प्लस का 6, इस वाले पे कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो एवरेज निकालेंगे तो प्लस का 6 प्लस माइनस का 2 कितना आ जाएगा 4/2 यानी प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके अंदर चेक करो, 4 सल्फर है तो 2 सल्फर को पहले दो दो अलग अलग कर दो, इधर कर दो इधर अलग अलग कर दो, और फिर हमारे पास ऑक्सीजन कितने बचे हैं, ऑक्सीजन बचे हैं 6, तो हमारे पास डबल बॉन्ड इसको दे दिया, डबल बॉन्ड इसको, कितने बच गए 2 में 6 में से 4 गए, अभी भी 4 बचे हुए हैं, तो एक हमारे पास इसको दे दो एक इसको दे दो, कितने बच गए हैं 2, तो फिर एक इसको दे दो फिर एक इसको दे दो, और बीच में 2 सल्फर बचेगा, तो बीच में जो इसको थायो बॉन्ड भी कहते हैं, जैसे उसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं वैसे इसको ये थायो बॉन्ड भी कहते हैं, तो ये थायो बॉन्ड है हमारे पास। तो इसका निकालेंगे तो बताओ प्लस माइनस का 2 और माइनस का 1, तो इसके ऊपर कितना आएगा प्लस का 5, इसके ऊपर आएगा 0 क्योंकि दोनों तरफ सल्फर, इसके पर भी आएगा 0 क्योंकि दोनों तरफ सल्फर है, इसके अंदर -2 इधर माइनस का 1, तो इस पे कितना आएगा प्लस का 5 आ जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास ये कंटेंट चेक करोगे तो इसका एवरेज निकालोगे तो 5005, तो यानी अगर 10/4 10/4 का क्या मतलब होता है 2.5 हमारे पास इसका आंसर आ रहा होगा, है ना। वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज है, तुम देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हो। द ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ऑक्सीडेशन +4 सबका +4 है, ये चेक करो ग्रुप 14 का है, ग्रुप 17 का है, ग्रुप नंबर 15 का है, ग्रुप नंबर 16 का है, ग्रुप नंबर 4 का +4 से लेके -4 होता है, और इसका +7 से लेके -1 तक होता है, +5 से लेके -3 तक होता है, +7 से लेके +6 से लेके +2 तक होता है। तो कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना चाहिए, यानी खुद का क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन, यानी वो प्लस स्टेट में और जाए। तो बताओ इसका मैक्सिमम भी जब 4 होता है तो जाएगा कैसे, ये 4 है तो 7 में जाने का प्रोबेबिलिटी है, 4 है तो 5 में जाने की प्रोबेबिलिटी है, 4 है तो इसका 6 में जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये 4 है तो 4 में से हम नीचे आएंगे, यानी इसका खुद का रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, बाकी सारे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। विच ऑफ द सब्सटेंस सर्विंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फ्लोइंग, कौन बता रहा है किसका रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, तो इस पे चेक करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा प्लस का 6, इसका आएगा 0, इस पे चेक करोगे तो प्लस का 3 और इसका आएगा प्लस का 2, इस पे कितना आएगा प्लस का 2, तो यहां से यहां तक क्या हुआ है रिडक्शन, यहां से यहां तक क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारे पास, चेक करो रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका जो क्या जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो हमारे पास क्या आएगा ऑक्सीडेशन किसका हुआ है NI का, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ये लाइट को क्या हो जा रहा, कुछ दिक्कत है क्या इसके साथ, ठीक है आइए, ठीक है जी बात समझ गए। तो हमारे पास इसका हो रहा है इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग, जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। आइए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इजी क्वेश्चन है, निकाल लोगे, बताओ कैसे निकालोगे। 6 दूना 12, 12 में से हमारे पास 12 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 8, 8 में से एक और घटाओ कितना बचेगा 7। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास निकाल के दे दी, ऐसा मतलब 6 दूना 12, 12 में से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11, 11 में से 4 और घटा दो कितना बचेगा 7 बन जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिडॉक्स कपल इज, करेक्ट हमारे पास ऑप्शन बताना है रिडॉक्स के अंदर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो बोथ ऑक्सीडेशन गलत है, बोथ रिडक्शन गलत है, बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हमारे पास हाँ जी ये बात सही है, और कैथोड टुगेदर ये वाला बात भी गलत है, दोनों के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसके अंदर दोनों हो उसको क्या कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे होंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन, consider the change of the oxidation state of the bromine corresponding to the different EMF value shown in the diagram figure। इसको वैसे तो हमारे पास लैटिमर डायग्राम कहते हैं, इस कंसेप्ट का नाम है, पहले के जमाने में एक क्वेश्चन हमारे पास जेई के अंदर झमाझम आता था लैटिमर डायग्राम पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारे चुटकियों में ऐसे सोल्व होंगे धड़ाधड़, वैसे यहाँ तक बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया हूं मैंने। अब चेक करो इस रिएक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये वाला चेक करो ऊपर वाला रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं। अब चेक करो यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो,
+7 आएगा, +5 आएगा, +1 आएगा, +0 आएगा, हमारा 0 आएगा और इधर -1 आएगा। क्या ये बातें तुम समझ पा रहे हो? जब इतना आएगा तो तुम इस बात को समझो, +7 और -1 कभी भी ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो नहीं कर सकते हैं। ये कभी भी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या आएगा? उसका सिंपल सा रीजन आएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेंगे। वैसे भी इसके अंदर 1 मिनट जी, 1 मिनट आ रहे हैं थोड़ा। अब चेक करो, जैसे इसका +7 से और ज्यादा नहीं जा सकता है क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ब्रोमीन, वैसे यहाँ पे चेक करो ब्रोमीन माइनस में, सबसे ज्यादा माइनस में है, तो इसका और ज्यादा रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका और ज्यादा ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसका और ज्यादा रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी पहले और लास्ट वाले तो ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। तो हम ऑटोमेटिक इसको काट सकते हैं कि भैया अपने से 2 तो ना हो पाएगा, और वो 2 कौन से हैं? +7 वाला डिस्पर्फोनेट शो नहीं करेगा और ये वाला -1 डिस्पर्फोनेट रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास अब बचते हैं 3, पहला बचता है +5, +1 और 0 वाले केस हमारे पास बचते हैं, ओनली 3 ही केस बचते हैं। डन है। अब इस 3 केस के अंदर तुम्हें बात समझना है कि तीनों में से कोई भी शो कर सकता है। अब इसके लिए अब हमें EMF वैल्यू पता करना है। तो पहले जो इजी है, जो हो सकता है, पहले वो देख लो। अब सोचो, इसको ऐसे करना है, ध्यान से देखना, ऐसे करना है कि हम कैसे अब जजमेंट कर रहे हैं। इस वाले का जब इधर जाएगा तो बताओ Br2 बनेगा। तो हमने कहा जब HBrO जब जा रहा है Br2 में तो इसका EMF कितना है? प्लस में इतना है, तो हमने इतना लिख दिया। अब इसका उल्टा जाओ, तो जब उल्टा जाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा, तो इससे जब ये बन रहा है तो इसमें इसे बनते हुए तो हमारे पास 1.5 चाहिए था, लेकिन उल्टा जब चलेंगे तो माइनस का 1.5 वोल्ट बनेगा। समझ में आया? तो ये चेक करो, जब ये करोगे तो टोटल जब जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा? प्लस का इतना आ जाएगा, इन दोनों को ऐसे कर में आ जाएगा, इन दोनों को जब चेक करोगे तो प्लस का 0.0595 हमारे पास 0.095 वोल्ट हमारे पास आ रहा होगा प्लस का। और हमें पता है जब ये प्लस में आ रहा है तो जिसका हमारे पास ई नोट प्लस में होता है, ध्यान से देखना, ई नोट हमारे पास प्लस में होगा तो रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, यानी रिएक्शन होता ही होता है। और हमारे पास एक होता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, डेल्टा जी बराबर में नेगेटिव ऑफ एन ऑफ ई ऑफ द सेल। ये वाला हमारे पास बात होता है। तो अगर ई नोट हमारे पास पॉजिटिव रहेगा तो स्पॉन्टेनियस सेल होते हैं, और हमारे पास जब डेल्टा नेगेटिव रहेगा तब वो स्पॉन्टेनियस सेल होते हैं। यानी स्पॉन्टेनियस सेल होने के लिए ये तो ई तो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन एक कैसा चाहिए? नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो चेक करने वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं क्योंकि इसका ई नोट कैसा है? पॉजिटिव, यानी ये रिएक्शन होगा, झमाझम होगा, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है, डिस्पर्फोनेट रिएक्शन शो करता है। इसका +1 से लेके जा सकते हैं, ये +1 से लेके 0 में और +5 में जा सकते हैं, डिस्पर्पोर्शनेट रिएक्शन शो कर सकते हैं। अब ऐसे ही इस दूसरे वाले के लिए चेक करो, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरे वाले के लिए चेक करो, हमारे पास BrO3, इसके लिए चेक करते हैं। जब इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? 1.5 है। लेकिन ऐसे उल्टा जाएंगे तो हमारे पास BrO4 नेगेटिव बनेगा, BrO4 नेगेटिव बनेगा, तो जब उल्टा जाएंगे तो इसका माइनस कर देंगे, 1.82 बन जाएगा। जब इसका EMF करेंगे, टोटल करेंगे, तो इसका नेगेटिव में आ रहा है, चेक करो। जैसे ही नेगेटिव में आया तो यानी कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नहीं रिएक्शन नहीं होगा। और इसका गिब्स फ्री एनर्जी भी कैसा आ जाएगा? ये गिब्स फ्री एनर्जी भी हमारे पास कैसा आ जाएगा? गिब्स फ्री एनर्जी भी हमारे पास कैसा आएगा? पॉजिटिव, यानी ये वाला रिएक्शन ना चोलबे, यानी ये वाला भी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये वाला झमाझम कर रहा है। समझा? अब हमारे पास चेक करो, अब ऐसे ही सेम इसी टाइप से इसका भी चेक करो, इसी टाइम से इसका भी चेक करो। जब Br यहां पर जा रहा है, जब Br नेगेटिव को जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है, और इसका उल्टा लेके चलेंगे तो कितना आएगा? जब उल्टा लेके चलेंगे तो इसका EMF बदल दिया जाएगा। जब इनको टोटल करोगे तो आप ये चेक करोगे, ये भी नेगेटिव आया और ये भी नेगेटिव आया, यानी ई नॉट नेगेटिव आया ना, नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये भी ना चोलबे। तो इन तीनों ऑप्शन में से सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन मिला, ये वाला, जिसका ऑप्शन नंबर डी है। बात समझ गए कैसे क्या होता है? अब चेक करो हमारे पास, थैंक यू ओमी सर। ठीक है जी,
धन्यवाद ओमी सर, ये वाला ये डायलॉग तो अपने दिल में बसा लो। तो उम्मीद करते होंगे तुम्हें रिडॉक्स पूरा एकदम क्रैश से समझ में आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, रिडॉक्स हमारे पास कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट करना, उसमें कोशिश करूंगा। अच्छा, मैंने इस बार ऐसा सोचा है कि जिस बच्चे को जो कोई भी डाउट रहेगा, इस पूरे जो भी कोई डाउट रहेगा तो उसको मैं स्पेशली मैं उसको 1 to 1 करने का भी कोशिश कर रहा हूँ कि 1 to 1 सोल्व कर दूं, क्योंकि पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना ज्यादा तुम 1 to 1, क्योंकि 32 जगह खोजोगे इससे बढ़िया ना एक टीचर ही तुम्हें डायरेक्ट तुम्हें दे दिया जाए इसको, ठीक है जी। तो तुम इसको जल्दी से सोल्व कर लोगे। तो नीचे सब कुछ डिटेल वगैरह सारा दिया हुआ है, उसको जाओ देखो, चेक करो और अपना आगे का जर्नी स्टार्ट करो। उम्मीद करता हूँ ये वाला तुम्हें लेक्चर बहुत आसान लगा होगा, पहले सब कुछ आता होगा, 2-4 क्वेश्चन तुमने देखने की जरूरत पड़ता होगा तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। तो मिलते हैं किसी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट।